करते हैं। और बाजार पिछले कुछ दिनों ज़रूर नर्वस रहा है, लेकिन आज तो मार्केट फुल मोमेंटम में है। और क्या मार्केट ये साइन दे रहा है कि अब मार्केट तैयार है, बस ये एक इवेंट निकल जाए कल से, क्या मार्केट एक फुल फ्लो में रैली के लिए तैयार है, या फिर वो अर्निंग सीजन फिर मार्केट को थोड़ा सा पीछे खींच लेगा? इन सब पर बात करते हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। वन स्टेप एट अ टाइम, राइट? तो अभी मार्केट इस समय सोली फोकस्ड है आज के इवेंट पर, शाम के। क्या सब कुछ भाव में है, और क्या यहाँ से मार्केट में रिगार्डलेस आज जो शाम को आए, क्या एक रैली की उम्मीद है? जी गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में काफी कुछ जो हमने प्राइस एक्शन देखा, उसने जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उसको अब्जॉर्ब कर लिया है ऑलरेडी। और ये एक वजह है कि टैरिफ के अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट आज आ गई है, तब भी मार्केट में कोई ग्लोबल मार्केट में भी कोई नर्वसनेस नहीं है, ना कोई सेल ऑफ है। और वो इसलिए अनुज, क्योंकि काफी कंपनीज हैं, स्पेशली यूरोपियन कंपनीज है और अमेरिकन कंपनीज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले महीने जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा टैरिफ्स का, वो अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दिया था थ्रू पब्लिक फाइलिंग्स एंड मीटिंग्स। तो एनालिस्ट ने ऑलरेडी उनको बिल्ड कर लिया। प्राइस जो हमने देखा, जैसे यूरोप में अल्कोहल कंपनीज हैं, डाइजियो है, यूएस में ब्राउन फॉरमैन है, उन सब के प्राइस ऑलरेडी काफी 52 वीक क्लोज पे आ गए। तो आई थिंक काफी जो प्राइस एक्शन ने कवर कर लिया है इस टैरिफ के इम्पैक्ट को। पर मैं ये नहीं सोचता कि ये एक नॉन इवेंट होगा। एक थोड़ा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे जब ये टैरिफ्स एक्चुअली प्ले आउट होंगे। पर इंडिया की बात करूं तो अनुज, मेरे को लगता है कि हम एक ओवरसोल्ड जोन में थे पिछले महीने, जो अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, एक फेयर लेवल पे आ रहे हैं। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है, गवर्नमेंट का भी, आरबीआई का, कि कैपेक्स को, प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा दिया जाए। तो पिछले 3-4 दिनों में जो अनाउंसमेंट्स देखी हैं और जो फ्लोज भी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुए हैं पीएलआई कंपनीज को, और क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस जो स्कीम है बैंक्स को, उनको भी अब अच्छे पैसे आने शुरू हो गए हैं उनके, उनको भी। तो आई थिंक ये प्राइवेट जो फ्लो स्टार्ट हो रहे हैं, वो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्योंकि इससे कस्टमर सेंटिमेंट भी इंप्रूव होगा, कंजम्पशन भी पिकअप होगी। और अब हमारा जो मार्केट है, आई थिंक अर्निंग सीजन, मुझे, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव रहेगा, और थोड़ा फाइनली काफी क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव सरप्राइज होंगे अर्निंग्स में, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो अब सेक्टर वाइज क्या व्यू लेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर आईटी पर रहा है मार्केट में पिछले कुछ समय से। क्या यहाँ पर बाइंग करें, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? ये आईटी पे, जैसे हमारे पहले भी बात हुई अनुज, पिछले साल भर से, कि एक सेक्टोरल इशू है, और इसकी वजह से हम 2 साल से अंडरवेट हैं आईटी में। इनफैक्ट एक भी आईटी का स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक स्ट्रक्चरल डाउन टर्न देखा है अनुज। हमारी जो कंपनीज हैं, अनफॉर्चुनेटली इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रेशर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जो, जैसे एक्सेंचर ने एक गाइडेंस दी और ये कहा कि इलॉन मस्क ने जो बजट्स काटे हैं यूएस में, उसका इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ पे और मार्जिन्स पे भी। आई थिंक हमारी कंपनीज भी यही इसी बहाने का सहारा लेंगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक्चुअली काफी नेगेटिव है आईटी सेक्टर से। मुझे लगता है कि कमेंट नंबर्स भी वीक होंगे और कमेंट्री भी वीक होगी। तो मेरी सलाह यही है कि इस सेक्टर को अभी के लिए अवॉइड करें। अभी इसमें बॉटम बना नहीं है, बॉटम फिशिंग का ये समय नहीं है, आएगा, पर प्रॉबेबली 3-6 महीने में आएगा। ओके महबा जी नमस्कार। आपके आते ही साथ निफ्टी में 40 पॉइंट और जुड़ गए, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट और जुड़ गए। आपकी उपस्थिति शुभ रही, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप आए, लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा, अभी अनुज ने प्रश्न पूछा आईटी के ऊपर, इसी क्रम में चलते हैं। जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, ऑटो भी, और उससे पहले बीच में रखता हूँ मैं फार्मा को। फार्मा इंडेक्स रखी आइए स्क्रीन पे, निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है। लगभग जोन है इसका, सेकेंड, मतलब इसमें भी कोई साइजेबल पुलबैक अब तक नहीं है। इट्स 20976। फार्मा में आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्या कह रहा है इस पर? क्या ऐड किया आपने लोअर लेवल्स पे, या फिर फार्मा को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं टुवर्ड्स हेल्थ केयर, वहां पे क्या ऐड किया? ये देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट वाली कंपनी है वीरेंद्र, उसमें मुझे लगता है कि जो पिछले साल हमने देखा फार्मा सेक्टर
ने आउट परफॉर्म किया, हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट था फार्मा। मुझे लगता है वो इस साल भी कंटिन्यू करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा इंडेक्स लेवल पे, पर डेफिनेटली निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो हमारी लीडिंग कंपनीज हैं और हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी पब्लिक डोमेन में है, तो मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, काफी समय से पोर्टफोलियो में है, हमने अच्छा रिटर्न भी देखा इनमें। मुझे लगता है ये कंपनीज और बाकी भी जो कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनी, फार्मा कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती है जेनरिक्स का, और अब ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का भी धीरे धीरे फाइलिंग कर रहे हैं यूएस में, वो टैरिफ से इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता है ब्रांडेड जेनरिक्स पे टैरिफ लगाना ज्यादा। तो एक काफी डिफेंसिव और सेफ बेट है। ये कंपनीज क्लियरली एक ग्रोथ ट्रेंड पे है, 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ विथ गुड मार्जिन एंड गुड कैश फ्लो, और वो कैश फ्लो को वो यूज करेंगे वापस इन्वेस्ट करने के लिए। तो फार्मा में मेरा बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इस पूरे साल के लिए। इस ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। दूसरा आपने पूछा वीरेंद्र, हूँ मैं नहीं, फार्मा को ही मैंने थोड़ा सा फिर एक्सटेंड से कर अगर दिया टुवर्ड्स हेल्थ केयर हेल्थ जिसमें केयर, जी, हॉस्पिटल तो स्टॉक्स में है, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स हाँ में। जी, जी हाँ। डोमेस्टिक हेल्थ केयर इज एवरग्रीन इंडस्ट्री, मतलब जितना हमारा पेनिट्रेशन है, मैं उसमें, आपने कहा, मैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। मुझे लगता है ये सारा जो इकोसिस्टम है इंडिया हेल्थ केयर का, जिसमें डोमेस्टिक फार्मा सेल्स, डोमेस्टिक सीडीएमओ जो कंपनीज हैं, जैसे एकूम, विंडलस है, इनोवा कैप्टिव, ये सारी कंपनीज डोमेस्टिक सीडीएमओ पे फोकस कर रही हैं, प्लस हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो और नारायणा और बाकी, प्लस उसमें डायग्नोस्टिक्स कंपनीज हैं। आई थिंक ये पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, वो ऊपर है ग्रोथ वाइज, और रेगुलेटेड है, तो थोड़ा रेगुलेशंस की वजह से थोड़ा ग्रोथ पे कैप रहता है, बट अदर देन दैट आई थिंक ये तो 5-10 साल की स्टोरी है वीरेंद्र, जो डेफिनेटली आप उसमें कोई भी अच्छा बेट ले लीजिए, और उसको फिर चैलेंज यही है कि आपको बस उसको रख के बैठना है, उसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। जी अभय अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अभी हमने आईटी डिस्कस किया, फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर भी डिस्कस किया। अब मैं उस सेक्टर पे आपकी जानकारी चाहूँगी जो काफ़ी फ्लेवर में है। होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, शैलेट होटल्स, सभी में अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में ही नहीं बल्कि हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं। इस पूरे स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है जिस तरीके से तेज़ी इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिल रही है? देखिए, ये एक स्पेस, इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इसमें हमारे पास एक स्टॉक था इसका जो हमने मॉडल पोर्टफोलियोज फिर एग्जिट किया, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगा काफी बढ़ गया है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। पर स्पेस अच्छा है, ट्रैवल अंडर ट्रैवल्ड है इंडिया, वो स्टोरी तो रहेगी, और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी नहीं होता है, और इंडिया में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस हिसाब से वो सेक्टर अच्छा है। पर जो हमारा एनालिसिस है वही दिखाता है कि बहुत ओवर प्राइस सेक्टर है, तो और इस सेक्टर में थोड़ी साइक्लिकलिटी भी है। एक ओवर स्पेंड का टाइम आता है, फिर थोड़ा साइडवेज करेक्शन का टाइम आता है। मुझे लगता है ये सेक्टर अब उस जोन में है कि ये साइडवेज करेक्शन में जा सकता है अगले 2-3 साल के लिए, कि आप अब एक्सपेंशन नहीं देखेंगे मार्केट कैप का, प्राइसेस का, और गिरेगा भी नहीं, पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा काफी इम्पेशेंट करेगा ये साइडवेज मूवमेंट की वजह से। तो इसके लिए मुझे लगता है जो इसमें बेस्ट रिटर्न थी होटल इंडस्ट्री, होटल सेक्टर में, इट इज लार्जली बिहाइंड अस, और ये सेक्टर को इन्वेस्टर्स को अब चेज नहीं करना चाहिए पुरानी रिटर्न्स देख के, बिकॉज काफी जो फ्यूचर के रिटर्न्स है ऑलरेडी मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इस रैली को चेज ना करें फिलहाल होटल इंडस्ट्री के स्पेस में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा अगर इसको स्पेस को एक्सपैंड कर दूं मैं अभय जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर मैं बात करूं, हालांकि इसमें होटल इंडस्ट्री भी शामिल है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर क्या ख्याल है आपका? वहाँ पे क्या आप थोड़ा बुलिश हैं, एक्सपोजर या वेटेज बढ़ाया है आपने वहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म? ऐसे कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बता पाएँ। देखिए, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में तो अभी कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई इरादा है अभी लेटेस्ट रीबैलेंस में ऐड करने का। तो पर अगेन, जैसे मैंने कहा, स्पेस अच्छा है, कंपनीज अच्छी है, बैलेंस शीट क्लीन है, डिमांड है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी मैक्रो फेवर है पूरे सेक्टर का, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल का। पर जैसे मैंने कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं उन्होंने काफी ऑलरेडी फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा इस स्पेस में एंट्री लेने।
ओके, मार्केट एट डेज हाई मीनवाइल 23,350 पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं हम शायद। और बैंक निफ्टी में कल की पूरी डिक्लाइन को हमने रिकवर किया, 500 पॉइंट की रैली, 51,300 के पार। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, 818 पॉइंट ऊपर। ऐसा लग रहा है मार्केट कह रहा है हुज डोनाल्ड ट्रम्प, हु केयर्स। और ये देखिए 820 पॉइंट की रैली, एडवांस डिक्लाइन 3:1 का। बस ये कल को उल्टा ना बढ़ जाए, बस मैं थोड़ा सा पहले से एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। मार्केट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, एक रियल एस्टेट एक और स्पेस है जहाँ पर आज अच्छी तेज़ी रही है। अभय जी, कोई प्रिफर्ड पिक्स होंगे क्या आपके स्पेस में? जी देखिए, इसमें अगेन बाय रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, पर जो हम ट्रैक कर रहे हैं और जो इस पूरे स्पेस में जो एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं पर जिस पे हमारी नजर ज्यादा है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिकॉज एक नेशनल लेवल प्रेजेंस है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ब्रांड अच्छा है और अक्रॉस द वैल्यू स्पेस है, मतलब लग्जरी से लेके लोअर प्राइस। तो एक पोर्टफोलियो बेसिस पे अगर मैं देखूं, डाइवर्सिफाइड रिस्क, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, जो एक बिल्डर के लिए, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसमें गोदरेज नंबर 1 रहेगा। दूसरा एक छोटी कंपनी है पर जानी मानी कंपनी है, शोभा डेवलपर्स। अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, बहुत ही सॉलिड ब्रांड है, मिड मार्केट सेगमेंट में है जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है इस समय। तो ये दोनों कंपनीज, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस सेक्टर में आउट परफॉर्म करेंगी, रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, अभय जी इस वक्त बिल्कुल निर्भय से लग रहे हैं, तो बिल्कुल खुल के बात की इन्होंने किस किस सेक्टर में क्या क्या बाय करना है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। और कन्विक्शन से बाजार में पैसा बनता है, और अनुज थोड़ा बाजार कन्विक्शन दिखा रहा है।